आप सभी का न्यूज़ विद इंडिया में स्वागत है। आओ नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। कल 16 जुलाई को हरियाणा में सभी स्कूल बंद रहेंगे। ये निर्णय हिसार के निकटवर्ती गांव बादशाहपुर के करतार मेमोरियल स्कूल के प्रिंसिपल जगबीर पानू की निर्मम हत्या के रोष स्वरूप हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों, संगठनों, यूनियनों और एसोसिएशनों के प्रधानों द्वारा संयुक्त तौर पर मिलकर लिया गया है। इस निर्मम हत्या को गुरु पूर्णिमा वाले दिन उन्हीं के स्कूल के 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 छात्रों ने अंजाम दिया था। इसकी जानकारी आज हरियाणा भर से इकट्ठे हुए सभी स्कूल यूनियनों के प्रधानों और पदाधिकारियों ने हिसार में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। इस अवसर पर बोलते हुए स्कूल पदाधिकारियों ने कहा, आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। आज सभी यूनियनों के प्रधान इस दुख की घड़ी में, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गुरु पूर्णिमा के दिन करतार मेमोरियल स्कूल बास के प्रिंसिपल जो हमारे साथी जगबीर पानू जी की स्कूल के ही बच्चों के द्वारा ऐसी निर्मम हत्या की गई, चाकुओं से उसको मारा गया। तो सबसे पहले तो इसकी मैं निंदा करता हूं। पूरे शिक्षक समाज के अंदर आज पूरा भय फैला हुआ है, हर डरे हुए हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के शिक्षक हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हो, क्योंकि गुरु और शिष्य का नाता एक बहुत पवित्र नाता होता है और गुरु का फर्ज भी होता है शिक्षक का स्कूल में अनुशासन के बारे में बताना, बच्चा अनुशासन में रहे। सबसे पहला कर्तव्य होता है, टीचर्स का भी कर्तव्य होता है, स्कूल प्रिंसिपल का भी कर्तव्य होता है, डायरेक्टर का भी कर्तव्य होता है, हर किसी पेरेंट्स का भी कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को अनुशासन में रहने के लिए बोले, टीचर्स की बात को माने। देखिए, छोटी सी बात पर हमारे साथी का कसूर क्या था कि उन्होंने केवल बच्चे को यही बोला कि आपके जो बाल हैं वो बड़े, उनको छोटे कराइए। क्लास में जब पढ़ाते तो बीच बीच में आप नीचे ऐसे करके बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अनुशासन के खिलाफ है। इसी बात को लेकर के चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तो बहुत चिंतनीय विषय है पूरे समाज के लिए। किस प्रकार से टीचर्स, ये स्कूल वाले साथी किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्योंकि इतना खूब चाकू मारने के बाद भी आपने एक वीडियो देखी होगी, वायरल हो रही है, किस तरह से गालियां दे रहे हैं, किस तरह से धमकी दे रहे हैं। और अब भी जैसे सुनने में आ रहा है रिमांड पर भी लिए गए, लेकिन किसी प्रकार का उनके ऊपर इस बात का खौफ नहीं है कि हमने ऐसा इतना जघन्य कांड किया है, क्योंकि गुरु ही ऐसा होता है। आप देखते हैं कि सभी जो डॉक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कौन बनाता है उनको? गुरु बनाता है। जब आज गुरु ही इस साए में है, इतने डर के अंदर है कि मैं कैसे स्कूल जाऊं, क्या मैं स्कूल सुबह जाऊंगा, शाम को घर पहुंचूंगा वापिस स्कूल में, हर कोई डरा हुआ है। मैं तो सरकार से अपील करना चाहता हूं इस बात में, सबसे पहले तो सेफ्टी एक्ट कानून बना जाए। शिक्षक का, चाहे सरकारी स्कूल का शिक्षक हो, चाहे प्राइवेट स्कूल का शिक्षक हो, सेफ्टी एक्ट के अंदर उसको हर चीज मुहैया करवाई जाए। जिस तरह पुलिस की गश्त होती है, स्कूलों में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, छुट्टी के समय में भी बीच बीच में, ताकि खौफ रहे, बच्चों को ही पता चले भाई आपके स्कूल के आगे गश्त आती है पुलिस की। और जो इस तरह के बच्चे भी होते हैं जो लड़कियों के ऊपर भी गलत कमेंट करते हैं, उस पर भी अंकुश इसमें लगेगा। एक तो पुलिस की गश्त को बढ़ाना चाहिए, और दूसरा, क्योंकि जो स्कूल संचालक ऐसी स्थिति में है उसको लाइसेंस अगर बनवाना चाहता है, लाइसेंस की उसकी छूट भी, सरल नियम के ऊपर उसका लाइसेंस भी बनना चाहिए। जिस तरह से
आज के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स क्या कहता है, एक ही कॉल करता है, सर ये घर पढ़ता नहीं, सर ये घर मोबाइल देखता है। वो भी किसकी जिम्मेवारी? वो भी टीचर्स की जिम्मेवारी। घर पढ़ता नहीं, मोबाइल देखता है। तो मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा इस बात में, देखो हम सब दोषी हैं उसके लिए, क्योंकि पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाता। पेरेंट्स बच्चों को टाइम दे तो उसमें अच्छे अच्छे संस्कार उसके अंदर डालें पेरेंट्स, तो बच्चा सोच नहीं पाएगा। अगर हम बार बार बच्चे को कहेंगे घर पे, बेटा ये गलत है, ये ठीक है, इसकी तरफ ये रास्ता सही है, ये गलत रास्ता है, इस पर नहीं जाना चाहिए, तो बच्चा सोचेगा, जरूर सोचेगा। बार बार कहेंगे तो भाई आपका पेरेंट्स क्या कह रहा है, किसके लिए कह रहा है? आपके लिए कह रहा है। तो सरकार को इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम स्कूल नहीं चला पाएंगे। पूरे हरियाणा के स्कूल साथी हैं, शिक्षक बहुत ज्यादा भयभीत हैं। स्कूल में जाते हैं तो डर है बना हुआ है। अभी क्लास के अंदर भी 2 दिन स्कूल लगे हैं, क्लास के अंदर टीचर जाता है तो इतना डरा हुआ है कि इतना सहमा हुआ है कि मैं पता नहीं आज शाम को घर पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। और एक बात और आती कि बच्चे नाबालिग है, कोई कहता है बच्चे नाबालिग है। देखो नाबालिग है, लेकिन इतना बड़ा अपराध करना, जघन्य अपराध, और चाकू मारना नहीं, अंदर जाके घुमाना उसको, इससे आप क्या प्रतीत होता है? आप स्वयं भी पत्रकार हैं, आप हर चीज को देखते हैं, इससे क्या प्रतीत होता है कि किस प्रकार के बच्चे हैं? तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और पूरा सेफ्टी का जो कानून है वो बनना चाहिए। और स्कूल हर शिक्षक की, हर नागरिक की को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम होता है। सरकार टैक्स, हम टैक्स क्यों भरते हैं? हर चीज के लिए। उस टैक्स का प्रयोग कहाँ होना चाहिए? उसका सुरक्षा के अंदर उसका प्रयोग होना चाहिए, ताकि आज जो शिक्षा का माहौल है हमारे प्रदेश के अंदर, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर या खेलों के क्षेत्र के अंदर हमारे प्रांत का नाम रोशन कर रहे हैं, अगर यही आज से होते रहे तो किस प्रकार से जो शिक्षा को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, वो क्या दिन ऐसा भी आएगा कि शिक्षा डाउन भी चली जाएगी। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे होते हैं, हर जगह वो बच्चे टॉप आते हैं हर चीज के अंदर, और टीचर कोशिश भी करता है बच्चों को अच्छे संस्कार देने की, नशे के प्रति भी बताता है उसको, नशा आप न करें, आपके शरीर को भी खोखला कर रहा है और ये बहुत नुकसानदायक है। तो मेरी सरकार से यही अपील कि ये एक्ट बनाए। इसी के को लेकर के 16 जुलाई को बुधवार को पूरे हरियाणा के स्कूल बंद रहेंगे। सभी एसोसिएशन जो स्टेट की हैं, सभी ने फैसला लिया है, कल बैठ के एक स्थान पर रांची में फैसला किया है कि पूरे स्टेट में टोटली स्कूल, चाहे क्रैच है, चाहे कोई कैसा भी स्कूल है, हर स्कूल बंद रहेगा शौक स्वरूप। और मैं ये भी कहना चाहूँगा उस परिवार को भी, मैं तो कहता हूँ कैमरामैन मोनू और अपने सहयोगी राज कटारिया के साथ संजीव मेहता, NRI न्यूज, हिसार।